यशाया उसका पहला अध्याय पहले पद से चौथे पद को देखेंगे। Isaiah chapter 1 verses 1 to 4। आमोस के पुत्र यशाया का दर्शन, जी। जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में हाँ। उज्जिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। जी। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, जी। परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता। जी। मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाँ, ये जाति पाप से कैसी भरी है, ये समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वर्ष के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। Hallelujah. You know, the joy of serving the Lord is to see transformed lives. सेवा करने का आनंद, प्रभु की सेवा करने का आनंद मेरे प्रियो इस बात में होता है कि जब हम जीवनों को बदलते हुए देखते हैं, जब हम परिवारों को हम बदलते हुए देखते हैं, हम देखते हैं कैसे लोग आंसुओं में, पीड़ा में, बीमारी में, दुखों में, होपलेसनेस में, शराबों में, झगड़ों में, डेथ्स में, कैसे लोग प्रभु के पास में निकल करके आते हैं, एंड कैसे परमेश्वर उसका वचन, उसका पवित्र आत्मा उनके जीवन में खूबसूरत काम को करता है, एंड कैसे वो आंसू भरे जीवन जो होते हैं कुछ दिनों में मुस्कुराने लगते हैं, कुछ दिनों में आनंद से भर जाते हैं और बड़ी विजय से भर जाते हैं। सेवा करने का आनंद मेरे प्रियो इस बात से होता है कि हम लोगों को मुस्कुराते हुए देखते हैं, हम उनके जीवनों को पूरी तरीके से पवित्र आत्मा के द्वारा बदलते हुए देखते हैं। पर मेरे प्रियो, सेवा करने में एक दुख की बात भी होती है, और दुख की बात ये होती है कि हम देखते हैं वही लोग, उन लोगों में से कुछ लोग हम ऐसा पाते हैं कि कुछ दिनों के बाद में वो परमेश्वर की वफादारी को अपने जीवन में भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं उन आंसुओं को जो उनके लिए बहाए गए, वो भूल जाते हैं उन प्रार्थनाओं को जो उनके लिए की गई, वो भूल जाते हैं परमेश्वर के कार्य को उनके जीवन में, एंड कलीसिया के कार्य को उनके जीवन में। मेरे प्रिय, जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, हम परमेश्वर की बड़ी वफादारी को अपने जीवन में देखते हैं। जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, हम बड़ी विजय को देखते हैं। हम जब पीछे मुड़ कर देखते हैं, हम बड़ी गवाहियों को अपने बीच में देखते हैं। पर मेरे प्रिय, उन तमाम चीजों के बीच में हमें कुछ कुछ ऐसे चेहरे भी नजर आते हैं जिनके लिए बहुत बहुत प्रार्थनाएं की गई, जिनके लिए उपवास रखे गए, जिनके साथ बहुत मेहनतें की गई, जिनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ गया था, पर कुछ दिनों के बाद में उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार अपने मार्गों को ले लिया, और आज हम उनको उन्हीं दिक्कतों में, उन्हीं समस्याओं में, उन्हीं पापों में, उन्हीं घृणा में, उसी नफरत में, उसी शराब में, उसी झगड़ों में, उसी बेईमानी में, उसी व्यभिचार में हम उनको दोबारा से हम उनको पाते हैं। मेरे प्रियो, जो सेवा का आनंद है वो इस बात में होता है कि हम लोगों के जीवनों को हम बदलते हुए देखते हैं। पर एक दुख की बात भी होती है, और वो ये कि कुछ लोग जो होते हैं आनंद को प्राप्त करके, विजय को प्राप्त करने के बाद, जीवन को प्राप्त करने के बाद में, कुछ दिनों के बाद में धीमे से वो अपने आप को उन्हीं पापों में, उन्हीं समस्याओं में, उन्हीं दिक्कतों में, उन्हीं बीमारियों में, उन्हीं पापों में पाते हैं जहां से वो निकल करके आए थे। कुछ समय पहले की बात है, मेरी मुलाकात एक जवान से हुई, और उस जवान ने क्या किया कि उसने अपने जीवन साथी को चूज किया, और वो अपने परिवार के पास में गया, अपने माता पिता के पास में गया, और उनसे कहने लगा कि मैंने इस जन को चुना हैगा अपने जीवन का साथी होने के लिए, और मैं चाहता हूं कि आप मेरी शादी इससे करा दें। और वो कहने लगा कि यदि आप मेरी शादी इससे कराने को तैयार हैं तो अच्छी बात है, और अगर शादी नहीं कराएंगे तो हम खुद से जाकर के उससे शादी कर लेंगे। जब ये बात माता पिता ने सुनी, they were in tears, वो बहुत दुख में थे, बहुत आंसुओं में थे, और उनकी मुलाकात हम लोगों से हुई, एंड वो बहुत ही ज्यादा दुख के साथ में थे कि कितनी मेहनत से, कितने दुखों से, कितनी पीड़ाओं में रह करके हम लोग ने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा किया है। आज उसके जीवन में हमारे प्रति कोई प्रेम नहीं है, हमारे प्रति कोई इज्जत नहीं है, हमारे प्रति कोई इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं करना है कि कैसे मेरे माता पिता ने
ने मुझे यहाँ तक ये पहुंचाया है, अपने फैसले लेकर के अपने जीवन को अपने मार्ग के ऊपर वो लेकर के चला जा रहा था। हम देखेंगे वापस अपने टेक्स्ट में आएंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वर्स नंबर 1 आमोस के पुत्र जी। यशायाह का दर्शन, जी जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में हाँ उज्जिया, योताम, जी आहाज और हिजकिय्याह नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। जी। हे स्वर्ग सुन हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान और हे लगा, पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता क्योंकि है, यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा तो किया। उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को जी और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, जी। परंतु इसराइल मुझे नहीं इस्राएल जानता, मुझे नहीं मेरी पहचानता, प्रजा विचार मेरी नहीं करती। प्रजा विचार नहीं करती। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आप उस दर्द को देख पा रहे हैं? कैन यू हियर द हार्ट ऑफ द फादर? क्या आप पिता के हृदय को सुन पा रहे हैं कि यहाँ पे पिता क्या कह रहा है? क्या आप उसके दर्द को, उसके दुख को देख पा रहे हैं जो वो यहाँ पे बयान कर रहा है? वो कह रहा है कि मैंने बाल बच्चों को का पालन पोषण मैंने किया बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया और भी, उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा उन्होंने किया। मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को जी और गधा अपने और स्वामी की गधा अपने चरनी स्वामी को की चरनी को पहचानता है, पहचानता है, परंतु इस्राएल माय पीपल मुझे नहीं जानता, मेरे लोग मुझे नहीं जानते, मेरी प्रजा विचार नहीं मेरी करती। प्रजा विचार नहीं करती, मेरे लोग मुझे नहीं जानते, मेरी प्रजा जो है इन बातों के ऊपर विचार नहीं करती। मेरे ऊपर यहाँ पे परमेश्वर के दुख को देखें, उसकी पीड़ा को देखें। वो कह रहा है कि मैंने कितनी बड़ी कीमत को चुका करके तुमको मोल लिया था, तुमको खरीदा था, कितनी बड़ी कीमत चुकाई गई। मेरे पे आसमान को छोड़ करके धरती के ऊपर आ जाना, मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी के ऊपर रहना, ये एक आसान बात नहीं थी। 33.5 साल प्रभु यीशु मसीह संसार में रहने पाए। दिस इज नो स्मॉल थिंग, ये कोई छोटी बात नहीं है। और यहाँ पे रहने के बाद में अंत के समय में उसको क्रूस के ऊपर लटका दिया गया, हाथों में कीले, पैरों में कीले, सर के ऊपर कांटों का ताज। 6 घंटे वो क्रूस के ऊपर लटका रहा। लोग तमाशा बना रहे थे, लोग मजाक कर रहे थे उसका। वो जो पर राजाओं का राजा है, वो जो परमेश्वरों का परमेश्वर है, वो जो मिनटों में क्रूस से नीचे उतर करके आ सकता था, वो तमाम दुखों को सहता रहा, वो तमाम ठट्टे को सहता रहा, वो तमाम मजाक को सहता रहा, उस तमाम दर्द को सहता रहा। क्योंकि उसको उसमें वहां पे हमारा आनंद, हमारा छुटकारा नजर आ रहा था। एक बहुत बड़ी कीमत को चुका करके प्रभु ने हमको खरीदा। कई बार हम बहुत कैजुअल होते, कई बार इन बातों को नहीं समझते। प्रभु यीशु मसीह वो उस पल में जाने से पहले वो कहते मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। कहीं और प्रभु ने ये नहीं कहा कि उसका मन जो है वो बड़ा व्याकुल हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह जब गतसमनी में अपने चेलों के साथ में जाते, अपने चेलों से कहते मेरे लिए प्रार्थना करो। कहीं और हम ऐसा नहीं पाते। Nowhere in the word of God do we find such things. कहीं पर भी हम इस प्रकार से नहीं पाते कि यीशु ने कहा हो मेरे लिए प्रार्थना करो। सिर्फ उस पल से पहले प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते। यीशु मसीह जब प्रार्थना करें, उसका पसीना जो है वो लहू बन करके वहां पे गिरा है। एंड प्रभु पहली बार ये प्रार्थना करें, प्रभु अगर हो सके, पिता अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, पर मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी नहीं पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ी कीमत चुका करके परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमको मोल खरीदा है। एक बहुत बड़ी कीमत के द्वारा। यस, उसने हमको बनाया है, यस वो हमको संभालता है, पर हम बिक चुके थे पाप में। पाप के कारण हम बिक चुके थे एंड दुष्ट का अधिकार हमारे जीवनों के ऊपर था। यीशु ने कीमत को चुका करके हमको वापस खरीदा है। आप देखें मेरे साथ में गलेशियंस चैप्टर 3, गलातियों उसका 3 अध्याय उसके 13 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, शापित बना।
मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना। आप परमेश्वर के पास में इसलिए है क्योंकि वो आपको आपकी प्रार्थना को सुन के उत्तर देता है। आप परमेश्वर के पास में इसलिए क्योंकि उसने आपके जीवन को बेहतर बना दिया। आप परमेश्वर के पास में इसलिए आते हैं क्योंकि हम आशीष को प्राप्त करते हैं, इसलिए हम परमेश्वर के पास में आते हैं। पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वन मोर टाइम, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेके व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, के श्राप से उसने हमको छुड़ा लिया। क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। उसने क्रूस के पर लटक करके कीमत को चुका के लहू को बहा करके he has purchased us by his blood। अपने लहू के द्वारा उसने हमको परचेस किया, उसने हमको मोल खरीद लिया है दुष्ट से। अब दुष्ट का अधिकार हमारे जीवन के ऊपर नहीं है, अब दुष्ट का अधिकार हमारे जीवन के ऊपर नहीं है। इतनी बड़ी कीमत चुका करके प्रभु ने हमको खरीद लिया। वापस अपने टेक्स्ट में आएंगे और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे प्रभु कहते हैं आई रेड अप चिल्ड्रंस, मैंने अपने लिए बच्चों को का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। आप देखें उस दर्द को जो परमेश्वर के हृदय में, जी, परंतु इसराइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। ये दर्द किस बात का है? ये दुख किस बात का है? मेरे लोग मुझे नहीं जानते, मेरे लोग मुझे नहीं पहचानते। वो इन तमाम बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते। परमेश्वर का हृदय दुख से भरा है। किस बात के लिए? लोग, वो कह रहा है मेरे लोग मुझे नहीं जानते, मेरी बातों को नहीं पहचानते। वो नहीं समझ पा रहे कि मैं उनसे कितना प्रेम करता हूं। दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि मैं उनकी कितनी फिक्र करता हूं। दे डू नॉट अंडरस्टैंड, वो उस बात को नहीं समझ पा रहे कि मैं कितना पवित्र परमेश्वर हूं। वो उस बात को नहीं समझ पा रहे कि उसकी वो हमसे किन उम्मीदों को रखता है। मनुष्य इस बात को नहीं समझ पा रहा है, हम इस बात को नहीं समझ पा रहे। वो कह रहा है कि मनुष्य इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि मेरी सामर्थ कितनी महान है और मैं उनके लिए क्या कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर इस बात को कह रहे, माय पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड, मेरे लोग नहीं समझ पा रहे कि वो प्लान्स और वो पर्पसेस जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखे। परमेश्वर कह रहा है कि मेरे लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे उन योजनाओं के लिए जो भविष्य की बातें जो उसने हमारे लिए ठहरा करके रखी है, वो ग्लोरियस फ्यूचर जो उसने हमारे लिए ठहरा के रखा। माय पीपल डू नॉट नो, मेरे लोग इन बातों को नहीं समझ पा रहे, वो नहीं जान पा रहे कि मैंने किन बातों को उनके लिए समेट करके रखा हुआ। एंड लोग अपने मार्ग को लेकर के चले जाते हैं। हाउ पेनफुल। आप देखिए मेरे साथ में भजन संहिता 53:2-3 में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की, परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। वे सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। This is how, जब परमेश्वर आसमान से निगाह करके पृथ्वी के ऊपर वो लोगों को देख रहा है, वो देख रहा है लोग अपने मार्ग को लेकर के चले गए, लोग अपने मार्ग को लेकर के चले गए जैसे उनकी इच्छा है। क्या लिखा हुआ? 1 more time, वर्स नंबर 3 को देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पे, तीसरा पद। वे सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। लोगों ने अपने मार्ग को लिया और लोग उसको छोड़ के चले गए। स्वर्ग से परमेश्वर इस चीज को देख रहा है, वो देख रहा है कितनी बड़ी कीमत चुकाई गई। वो चीजें जो आपको फ्री में मिली जा रही है, वो पाप से क्षमा, वो नरक से बचा लेना, वो स्वर्ग में एंट्री, वो जो परमेश्वर आपको फ्री में दे रहा है, उसके लिए उसने बहुत बड़ी कीमत को उसने चुकाया है। और इतनी बड़ी कीमत को चुकाने के बाद में आज जब परमेश्वर पृथ्वी की ओर निगाह को कर रहा है, आज जब परमेश्वर जो स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देख रहा है, वो क्या देख रहा है? हर एक जन अपने मार्ग को लेकर के
आगे की ओर, जैसा वो चाह रहा है वैसा चला गया। वापस अपने टेक्स्ट में आएंगे, 3rd and 4th वर्स को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वन मोर टाइम। बैल तो अपने मालिक बैल को तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को जी पहचानता है, है, परंतु इसराइल मुझे नहीं इस्राएल जानता। मुझे नहीं पहचानता। मेरी प्रजा विचार मेरी नहीं प्रजा करती। विचार नहीं करती। हाय, हाय, ये जाति पाप से कैसी ये भरी है। जाति पाप से कैसे भरी है। परमेश्वर देख रहे हैं स्वर से एंड कह रहे हैं, हाय ये जाति पाप से कैसे भरी है। ये समाज अधर्म से कैसा ये लदा समाज हुआ है। अधर्म से कैसे, अब देखें वो शब्द जो परमेश्वर इस्तेमाल करे कि ये समाज धर्म से अधर्म से कैसे लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे इस वंश के कुकर्मी लोग हैं। कैसे कुकर्मी है। ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। जी, उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया। उन्होंने यहोवा को छोड़ उन्होंने दिया। इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना उन्होंने है। इस्राएल के पवित्र को तुझ जाना वे है। पराए बनकर वे दूर हो गए हैं। पराए बन के दूर हो गए। ये पराए बन के दूर हो गए। हमने इतिहास में इन चीजों को देखा था। 1 महीना हुआ था इस्राएल को मिस्र से बाहर निकले हुए, 1 महीना हुआ था और उन्होंने 1 महीने बाद में बलवा करना शुरू कर दिया। और वो कहने लगे हम तो बड़े खुश थे वहां पे, बेहतर होता कि हम वहीं पे रहते। और उनको याद आ रहे थे वहां की चीजें, वहां के तरबूज, वहां के खीरे, वहां की चीजें उनको याद आ रही थी। विद इन 1 मंथ परमेश्वर कितने बड़े छुटकारे में उनको लेके आए थे। 400 साल की गुलामी को खत्म करके परमेश्वर बड़े छुटकारे में लेके आए थे। एंड विद इन अ मैटर ऑफ 1 मंथ, 1 महीने के अंदर दे फॉरगॉट एवरीथिंग, वो सब कुछ भूल गए। और वो कह रहे कि मूसा तू हमें यहाँ पे क्यों लेकर के आ गया। कैसे ये लोग पाप में डूबे हुए। परमेश्वर कह रहा है उसका हृदय जो है वो टूट रहा है, उसका हृदय दुख से भरा हुआ। वो कह रहा है कि गधा जो है वो अपने मालिक को पहचानते है, ऑक्स जो है वो अपने मास्टर को पहचानता है, गधा जो है अपने मालिक को पहचानता है, पर मेरे लोग मुझे नहीं पहचानते। और लोगों ने अपने मार्ग ले लिए और अपने मार्गों को लेकर के अपने रास्ते के ऊपर चले गए हैं। हाउ अनफॉर्चुनेट, कितने दुख की बात है, कितने पीड़ा की बात। यहाँ पे परमेश्वर इन चीजों को बता रहे। अब्राहम के साथ में लूत रहा करता था एंड अब्राहम की वजह से लूत को भी ढेर सारी आशीषें मिली। उन तमाम आशीषों के बावजूद भी वो बड़े बड़े आशीर्वाद जो लूत देख रहा था अब्राहम के जीवन में, उसके बावजूद भी एक दिन लूत जो है वो धीमे से एक मोड़ को ले लेता है जो सदोम की तरफ चली जाती है एंड सारी चीजें उसकी बेकार हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेले में यहूदा इस्करियोती को भी मौका दिया था। खूबसूरत मौका उसको दिया गया था कि यीशु का चेला बन करके वो बड़े काम को अपने जीवन में करने पाए। पर वो पाप जो उसके जीवन में था, जो छुपा हुआ था, जिसके साथ में वो समझौते में अपने साथ में था, एक दिन उस पाप ने उसको पकड़वा दिया और पाप उसको परमेश्वर से दूर ले करके चला गया। हमने शाऊल के बारे में देखा है कैसे परमेश्वर ने शाऊल को इस्राएल का पहला राजा बनाया, पर उसके मन में कुछ कुछ और बातें थी। वो परमेश्वर को भूल गया और अपने मार्ग के ऊपर चला गया। एंड देन एक मौका ऐसा आता है, एक नौबत ऐसी आती है कि वो परमेश्वर को पुकारता रहा, लेकिन परमेश्वर ने उसको सुन करके उत्तर नहीं दिया। वापस अपने टेक्स्ट में आएंगे, हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वन मोर टाइम, वर्स नंबर 1 and 2 को देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। जी, आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन, जी, जिसको उसने यहूदा जी, और यरूशलेम के विषय में जी, उज्जिया, उज्जिया, योताम, योताम, आहाज जी, और हिजकिय्याह नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। नाउ इतने ढेर सारे राजाओं के बीच में इसको विजन्स मिलने, इसको ढेर सारे दर्शन मिलने। पूरी पुस्तक जो वो भरी पड़ी, इतने ढेर सारे दर्शन, इतने ढेर सारे राजाओं के बीच में उसने प्राप्त किए। एंड उन्हीं दिनों में, उन्हीं समय में यहाँ पे लोग हैं जो कि परमेश्वर को भूले हुए अपने मार्ग के ऊपर हैं। उन्हीं टाइम्स में, उन्हीं समय में जब परमेश्वर को लोग भूल करके अपने मार्गों पर चले गए, देयर इज अ पर्सन हियर, यहाँ पे एक जन है जो परमेश्वर से रिसीव करा। एंड कितने जबरदस्त ये दर्शन है जो ये जन प्राप्त करा है। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें आगे। हे स्वर्ग सुन, हे स्वर्ग सुन, और हे पृथ्वी कान लगा, जी, क्योंकि यहोवा कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया जी, और उनको बढ़ाया भी, हाँ, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। उन्होंने
मुझसे बलवा क्या, माई पीपल डू नॉट नो मी, माई पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड, मेरे लोग मुझे नहीं जानते, मेरे लोग मुझे नहीं पहचानते। मेरे पे परमेश्वर कितना प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, परमेश्वर कितनी फिक्र करने वाले परमेश्वर हैं, वो कितना सामर्थी परमेश्वर है, एंड वो कितने बड़े बड़े काम हमारे जीवन में करता है, वो कितने बड़े छुटकारे के साथ में हमारे जीवन में होता है। कई बार वी डू नॉट रियलाइज, हम इन बातों को रियलाइज नहीं करते और अपने मार्ग को लेकर के जैसा हम चाहते हैं वैसे हम अपने मार्गों के पर हम चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों पहले की बात है, और कुछ बातों को लेकर के मेरा हृदय जो था वो बहुत व्याकुल था। वो ट्रबल्ड इन माय स्पिरिट। कुछ बातें थी, मैं मनन कर रहा था, मैं सोच रहा था, और कुछ चीज़ों के लिए मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि वो चीज़ें हो नहीं पाए, पर वो किसी भी तरीके से वो चीज़ें हो नहीं पा रही थी। एंड बहुत मेहनत करने के बावजूद भी जब वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी, तो मैं परमेश्वर के पास में प्रार्थना में गया। मैंने कहा, प्रभु व्हाट इज ऑल दिस, ये क्या हो रहा है? मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ और चीज़ें इस प्रकार से निकल के नहीं आ पा रही हैं। आप क्या कह रहे हैं? मुझे बताइए, इन परिस्थितियों में, इन हालातों में मुझे क्या करना है? आप मुझे बुद्धि दीजिए, आप मुझे समझ दीजिए। एंड देन परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की। एक खूबसूरत सा पद उसने मुझे दिया, यशाया उसका 41वां अध्याय उसके 10 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? Isaiah chapter 41 verse 10। मत डर, जी क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। जी इधर उधर मत ताक, हाँ हाँ क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। जी, मैं तुझे दृढ़ करूंगा मैं तुझे दृढ़ करूंगा, और तेरी सहायता करूंगा। सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने अपने हाथ धर्म से में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मैं तुझे संभाले रहूंगा। उसी पल मुझे पता था परमेश्वर मुझसे क्या करे। रीड इट वन मोर टाइम। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग क्योंकि हूँ। मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, जी, क्योंकि मैं तेरा प्रभु ने कहा, परमेश्वर हूँ। मैं तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु ने कहा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। जी, मैं तुझे दृढ़ प्रभु ने करूंगा कहा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता और करूंगा। मैं तेरी सहायता करूंगा। आई एम योर गॉड, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आई विल स्ट्रेंथन यू एंड आई विल हेल्प यू, मैं तेरी सहायता करूंगा और मैं तुमको दृढ़ करूंगा। प्रभु ने कहा, एंड यस, एट दैट वेरी मोमेंट आई न्यू, मुझे मालूम था उसी पल की अब आगे क्या होने जा रहा है। अभी कुछ नहीं बदला था, अभी कुछ चेंज नहीं हुआ था, पर मेरे लिए सब कुछ बदल गया था, क्योंकि मैंने परमेश्वर से सुन लिया था और मुझे मालूम था कि अब आगे क्या होने जा रहा है। मैंने परमेश्वर से सुन लिया था और मुझे मालूम था कि आगे क्या होने जा रहा है। मैंने विश्वास करना शुरू किया, मैंने बातों को पकड़ा, और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रभु, जैसा परमेश्वर ने कहा था, जैसा परमेश्वर ने मुझसे उस समय कहा था, उसी चीजों को, उन्हीं बातों को मैंने आने वाले दिनों में अनुभव किया। एग्जैक्टली उसने दिखाया कि वो परमेश्वर है, उसने दिखाया कि उसने मेरी सहायता की, उसने दिखाया कि उसने मुझे उन बातों में आकर के दृढ़ किया। मेरे लोग मुझे नहीं जानते, मेरे लोग मेरे बारे में समझ को नहीं रखते। यदि हम जानते, यदि हम उसको पहचानते, यदि हम जानते कि वो कैसा प्रेमी परमेश्वर है, यदि हम जानते कि वो कैसा सामर्थी परमेश्वर है, यदि हम जानते कि वो कैसा क्षमा करने वाला परमेश्वर, यदि हम इस बात को जानते कि वो उसकी सामर्थ कैसी है और वो सब कुछ उसको कर सकता है, यदि हम जानते कि वो हमारे लिए क्या कुछ करने को तैयार है, ये पहचान आपके जीवन के अंदाज को बदल देती है। अगर हम इस बात को जान लेते कि वो कैसा परमेश्वर है, मेरे प्रिय, हमारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाता। और मेरे प्रिय, यही वो बात है जो परमेश्वर के लोगों ने अपने जीवन में पकड़ के रखी। उनको मालूम था कि उनका परमेश्वर कैसा है। वो लोग जो परमेश्वर के साथ में आगे बढ़े, वो लोग जिनको परमेश्वर ने एक ऊंचा स्तर दिया, they were people who knew their God। ये वो लोग थे जो कि अपने परमेश्वर को जानते थे। अय्यूब के बारे में हम लोग मनन कर रहे थे। अय्यूब वो था जिसने परमेश्वर को जाना, परमेश्वर को पहचाना, और वो पकड़े रहा। उन तमाम परिस्थितियों में भी उसने अपने मुंह से कुछ गलत बात नहीं बोली। वो अपनी धार्मिकता में, वो अपने धर्म में बना रहा, उसने गलत काम को नहीं किया। दाऊद के बारे में हम कितनी बार स्टडी कर चुके। दाऊद वो जन था जो अपने परमेश्वर को जानता था। उसके पास में मौका था कि शाऊल को मार दे, उसने नहीं किया। उसने पूरा विश्वास किया कि मुझसे जिसने वादा किया है वो सच्चा परमेश्वर है और वो मुझे बचाएगा और वो मुझे सिंहासन के ऊपर बैठा देगा। उसको मालूम था, उसको मालूम था। वो स्त्री जिसको लहू बहने की बीमारी थी, उसको मालूम था, यदि मैं यीशु के वस्त्र ही को छू लूंगी,
मैं चंगी हो जाऊंगी. She knew it. She knew it. यायर को मालूम था. यायर आकर के यीशु के चरणों के ऊपर गिरता है और उससे बड़ी विनती करता है और कहता है, प्रभु आप चले और मेरी बेटी को छू ले. मेरी बेटी बहुत बीमार है, मरने पर है, पर यदि आप उसको छू लेंगे, she will be healed. वो चंगी हो जाएगी. उसको मालूम था. रोमी सेना नायक को मालूम था, प्रभु मैं अधिकारी हूं, मुझे मालूम है मेरे पास भी नौकर हैं, मुझे मालूम है प्रभु यदि आप यहीं से कह देंगे तो मेरा सेवक वहां पे चंगा हो जाएगा. He knew it. उसको मालूम था. आवश्यकता इस बात की मेरे पे कि आप परमेश्वर को जाने, उसको पहचाने. उसको जान करके जब आप आगे चलेंगे तब मेरे पे वो आपके जीवन में और आपके जीवन से दिखाई देगा. तब वो आपके जीवन से और आपके जीवन में और आपके जीवन से दिखाई देगा. तब उसकी महिमा होने पाएगी. मेरे लोग मुझे नहीं जानते. मैंने अपने बच्चों को पैदा किया, उनके लिए बहुत बड़ी कीमत को चुकाया है, बहुत बड़ी कीमत को चुका करके अपने लहू से उनको खरीद लिया. बट माई पीपल डू नॉट नो मी. मेरे लोग मुझे नहीं जानते. मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना ये कठिन नहीं है. परमेश्वर के मार्ग में चलना ये कठिन नहीं है. परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करना ये कठिन नहीं है. उसको खुश करना ये कठिन बात नहीं है. ये बड़ी साधारण सी बात है. ये बहुत आसान सी बात है. उसका सिस्टम जो है वो सिद्ध सिस्टम है, परफेक्ट सिस्टम है. भजन संहिता 111 उसके 10 पद में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? Psalm 111 verse number 10. बुद्धि का मूल यहोवा का भय है. यहोवा का भय है. जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी बुद्धि अच्छी होती है. बुद्धि अच्छी होती चली जाती है. यदि आप उसकी आज्ञा को मानेंगे, आपकी बुद्धि अच्छी होती चली जाएगी. इट इज सिंपल. प्लीजिंग गॉड इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग. परमेश्वर को प्रसन्न करना ये कठिन बात नहीं है. ये साधारण सी बात है कि यदि परमेश्वर का भय आपके जीवन में है, आपको बुद्धि मिलती जाएगी और आपको पता चलता रहेगा आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है. यूब उसका 32वां अध्याय उसके 8वें पद को देखेंगे. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मनुष्य में आत्मा तो है ही, मनुष्य में आत्मा तो है ही, सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस है, जो उन्हें समझने की शक्ति देता है. मेरे पे बहुत कुछ नहीं मालूम है, बहुत कुछ नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं. उसने आपके अंदर अपनी आत्मा को रखा है, उस सच्चे विवेक को रखा है जो कि आपको लीड कर रहा होता है, जो कि आपको गाइड कर रहा होता है. प्लीजिंग गॉड इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग. परमेश्वर को प्रसन्न करना ये मुश्किल बात नहीं है, ये बड़ी कठिन चीज नहीं, ये बड़ी साधारण सी बात है. अपने विवेक के अंदर झांक करके देखे, अंतर आत्मा की आवाज को सुने. वो आत्मा जो कि परमेश्वर की दी विश्वास है, वो आपको बुद्धि देगी, वो आपको समझ देगी आपको कैसे करना है. परमेश्वर का वचन आपके पास में, परमेश्वर के लोग आपके पास में, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके पास में, उसकी मदद को लेकर के आप जान सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा आपके बारे में क्या है. एंड इट विल बी अ ब्यूटीफुल थिंग. और ये आपके लिए खूबसूरत हो जाएगा. फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं बहुत चिंता में था, मैं बहुत फिक्र में था. प्रभु ये काम ये नहीं हो पा रहा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, ये चीजें नहीं हो पा रही. बट द मोमेंट ही स्पोक टू मी, जैसे ही उसने मुझसे बातचीत की, मैं समझ गया कि परमेश्वर की इच्छा क्या है. मैंने उन बातों को पकड़ लिया एंड जैसे परमेश्वर ने कहा उन चीजों को मैंने अपने जीवन में पूरा होते हुए देखा. मेरे प्रियो, बहुत आवश्यक है कि परमेश्वर की इच्छा में अपने जीवनों को आप लेकर के चलें. परमेश्वर की इच्छा में अपने जीवन को आप आगे की ओर लेकर के चलें. हम लोग मनन कर रहे थे इस बात के ऊपर कि कैसे आहाब और एलिया तो पर्वत के ऊपर जा करके प्रार्थना कर रहा है एंड आहाब जो वो खाने पीने को चला गया. वहां पे होने के बावजूद भी वो वहां पे नहीं था. सम पीपल आर जस्ट नॉट देयर. कुछ लोग उन बातों को समझ ही नहीं पाते. इतना इंपॉर्टेंट समय था पर आहाब इन बातों को जान ही नहीं पाया और आहाब खाने पीने चला जाता है. एलिया प्रार्थना कराए एंड बड़ा परिवर्तन वहां पे निकल के आता है. हमने इस बात के ऊपर भी मनन किया था पिछले संडे कि कैसे शाऊल जो है वो चूक कर जाता है. जल्दी से वो वेट कर रहा था एंड जब सैमुएल नहीं आया उसने खुद जो है वो बलिदान चढ़ा दिया, खुद जो है वो धूप जो है उसने परमेश्वर के सामने चढ़ा दी. एंड सैमुएल उससे आके कहते ये तुमने कितना गलत काम किया. यू जस्ट मिस्ड इट. तुमने मिस कर दिया. अगर तुम थोड़ी देर ठहरे रहते
अगर तुम इस समय होल्ड कर लेते, अगर तुम ठहरे रहते, तो आज परमेश्वर तुम्हारा सिंहासन हमेशा के लिए तुम्हारे लिए स्टैब्लिश कर देता। पर अब ये बातें तुमसे दूर है, ये बातें अब तुमसे दूर होने पाई। उस मोमेंट को उसने आकर के वहां पे मिस कर दिया। आप मेरे साथ में देखें, वापस टेक्स्ट में आएंगे हम लोग, यशायाह उसका पहला अध्याय उसके 5वें पद से 9 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कई बार लोग इन बातों को अहमियत नहीं देते, अपनी इच्छा में, अपनी मर्जी में अपने जीवन को हम व्यतीत कर रहे होते हैं, एंड फिर दिक्कतें हमारे जीवन के ऊपर आती हैं। पढ़े हैं क्या लिखा हुआ है 5 से 9 पद, क्या कह रहे हैं यहाँ पे परमेश्वर का वचन जी। तुम बलवा कर करके, तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते क्यों अधिक हो? मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घावों से भर गया, तुम्हारा सिर घावों से भर गया है, और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। प्लीज डोंट बी मिस्टेकन, आप गलत मत समझ जाइए। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप उसकी आज्ञा नहीं मारेंगे तो वो डंडे को लेकर के आपके जीवन में आता है। नहीं मेरे पर, यस, परमेश्वर की तरफ से चीजें अलाउ की जाती है, परमेश्वर चीजों को कई बार सजा को अलाउ करते हैं, पर परमेश्वर बड़े डंडे के साथ में एकदम से हमारे जीवन में नहीं आ जाते। जब आप पाप करते हैं, दुष्ट का अधिकार आपके जीवन के ऊपर होता है, दुष्ट आत्माओं का अधिकार आपके जीवन में होता है, एंड देन आप दिक्कत में आ जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को अच्छे से समझाया। ये एक जन था जो कि यरूशलेम में रहता था और यरीहो के मार्ग के ऊपर जा रहा था, संसार की ओर जा रहा था, प्रभु के नगर से संसार की ओर निकल के जा रहा था। एंड रास्ते में किसने उसको मारा? परमेश्वर ने नहीं मारा। रास्ते में किसने उसको मारा? चोरों ने उसको मारा, और मार मार के उसको अधमुआ कर दिया। नेक सामरी तो आकर के बचाता है, नेक सामरी तो आके बचाता है। पिटते कैसे? चोर के द्वारा पिटते। वन मोर टाइम, फिर से देखिए 5वें पद से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घावों से भर गया जी, और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है जी। पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए हैं। तुम्हारा देश उजड़ा पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं, तुम्हारे खेतों को परदेशी लोग तुम्हारे देखते ही निगल रहे हैं। वो परदेशियों द्वारा नष्ट किए गए देश के समान उजाड़ है, और सिय्योन की बेटी दाख की बारी में की झोपड़ी के समान छोड़ दी गई है, या ककड़ी के खेत में के मचान या घिरे हुए नगर के समान अकेली खड़ी है। यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा रखता, तो हम सदोम के समान, यदि सेनाओं का यहोवा हमको बचा करके ना रखता, तो हम सदोम के समान हो जाते या अमोरा के समान ठहरते। यदि परमेश्वर हमको नहीं बचा लेता, हमारे मार्गों में जो हम गए, अपनी इच्छाओं में, अपने जीवन को लेके जो हम चले गए, बहुत सा विनाश है हमारे जीवन में आया। प्रभु कह रहे, तुम क्यों अधिक पिटना मांगते हो? तुम क्यों अधिक दुख उठाना मांगते हो? तुम क्यों अधिक चोरों के द्वारा जो, दुष्ट आत्माओं के द्वारा जो और समस्याओं में, पीड़ा में पड़ना चाहते हो? परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहे, यदि सेनाओं का यहोवा हमको नहीं बचाता, यदि परमेश्वर हमको नहीं बचाता, तो हमारी स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती, हमारी स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी होती। आप देखें यहाँ पे 19 और 20 पद को भी देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि परमेश्वर नहीं बचाता, तो दिक्कत बहुत ज्यादा हमारे जीवन के ऊपर हो जाती। कई बार अपने मार्ग को लेकर के हम चले जाते हैं, जो हमको अच्छा लगता है हम उन कामों को आके कर रहे होते हैं। एंड परमेश्वर यहाँ पे बड़े दुख से यशायाह को जब दर्शन की शुरुआत कर रहे हैं, पहले अध्याय में जब दर्शन की शुरुआत करें, वो कह रहे, मेरे लोग मुझे नहीं जानते, मेरी प्रजा मुझे नहीं पहचानती। हो सकता है मेरे प्रियो आप अपने जीवन से बड़े खुश हों, आप अपने जीवन से बड़े आनंदित हो, आपको लगे नहीं सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका जीवन परमेश्वर को महिमा दे रहा है? क्या आपके जीवन में और क्या आपके जीवन से परमेश्वर दिखाई दे रहे हैं? पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है 19 और 20वें पद में जी।
यदि तुम आज्ञाकारी होकर यदि तुम आज्ञाकारी होके मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम इस देश पदार्थ के खाओगे। उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। और यदि तुम ना मानो जे और बलवा करो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। तलवार से मारे यहोवा जाओगे। का यही वचन यहोवा है। का यही वचन है। परमेश्वर का वचन कह रहा है यदि तुम आज्ञाकारी होकर के मेरी मानो तो इस देश के जे उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। उत्तम पदार्थ, बेस्ट ऑफ द थिंग्स परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, पर उसके लिए क्या है? उसकी मानना है, सुनना शुरू करना है परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। परमेश्वर का भय बुद्धि की शुरुआत है। यदि आपके अंदर परमेश्वर का भय है आप भटक ही नहीं पाओगे, आप भटक ही नहीं पाओगे। मिनिस्ट्री का आनंद, सेवा करने का आनंद इस बात में होता है कि हम लोगों के जीवन को परिवर्तित होते हुए देखते हैं, बड़े चेंजेस को उनके जीवन में देखते हैं। पर बड़ी दुख की बात होती है कि वही जीवन जिनके बीच में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए होते हैं, कई बार धीमे से भटकते भटकते वो फिर से अपने आप को उन्हीं दिक्कतों में, उन्हीं समस्याओं में, उन्हीं पीड़ाओं में, उन्हीं पाप में अपने आप को वापस पाते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि नहीं दी। बुद्धि क्यों नहीं दी? क्योंकि परमेश्वर का भय उनके जीवन में नहीं था। सुना नहीं परमेश्वर की बातों को, सुना नहीं परमेश्वर की बातों को, इसलिए बुद्धि नहीं मिली और पता नहीं कहां पे पहुंच गए। परमेश्वर कह रहे यदि तुम आज्ञाकारी होकर के मेरी सुनोगे तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। पर यदि तुम बलवा करोगे और तो तलवार से मारे जाओगे। तलवार से मारे जाओगे। परमेश्वर कह रहे क्यों अधिक पिटना चाहते हो, क्यों अधिक पिटना चाहते हो? फिर हम इस बात को देख रहेंगे कि 2020 के बाद से चीज़ें जो हैं वो बदल गई हैं और कोरोना को हमने अपने बीच में आते हुए देखा है, पैसे की दिक्कतों को अपने बीच में आते हुए देखा है, फाइनेंशियली चीज़ें जो हैं लोगों के ऊपर संसार में बहुत ज़्यादा इस समय दिक्कत का समय चल रहा है। कलीसिया के ऊपर हम ढेर सारे प्रोसिक्यूशन को इस समय देख रहे हैं, बहुत सी बातों को हम सुनते हैं कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, वहाँ पे वैसा हो रहा है। ऐसा क्यों है? ये सब कुछ इन दिनों में हमारे बीच में क्यों रही है? 2020 से व्हाट इज ऑल दिस हैपनिंग? या आखिर हो क्या रहा है? आप देखें मेरे साथ में शाया उसका 2 अध्याय पहले पद से देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आमोस के पुत्र यशाया का वचन जी, जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय दर्शन में पाया। जी, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। क्यों ये सारी बातें हो रही हैं? क्योंकि परमेश्वर कलीसिया को हिला रहे हैं, कलीसिया को हिला रहे हैं। जो गलत बातें हमारे जीवन से बाहर जाने पाए, रिफाइनमेंट आने पाए, हम पवित्र होने पाए, परमेश्वर की इच्छा में चलने पाए, ताकि परमेश्वर हमको ऊंचे पर बैठाने पाए, ताकि परमेश्वर हमको ऊंचे पे बिठा ले पाए। ये 2020 से जो कुछ हो रहा है, ये कोरोना का आना, ये फाइनेंशियल दिक्कतों का आना, ये प्रोसिक्यूशन का आना, ये सत्ताओं का आना, इसका कारण क्या? इसका रीजन ये परमेश्वर चाहते हैं कि इसके कलीसिया जो है वो जोरावर होने पाए, राइज एंड शाइन करने पाए, चमकने पाए, उठने पाए, ये चमकने पाए ये कलीसिया इन दिनों। ये परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए। अंत के दिनों में क्या लिखा हुआ? वन मोर टाइम, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वो जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा और वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार ना चलाएगी, ना लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। परमेश्वर बड़े चेंज को लेकर
लेकर आए। अंत के दिनों में आप पढ़े परमेश्वर के वचन को जाके, क्या लिखा हुआ, अंत के दिनों में परमेश्वर का जो जो मंदिर का पर्वत है वो बाकी सारे पर्वतों से ऊंचा किया जाएगा। अंत के दिनों में परमेश्वर अपने लोगों को एलिवेशन देना चाहते हैं, उनको उठा करके ऊंचे के ऊपर लेकर के जाना मांगते हैं। परमेश्वर जो बेस्ट ऑफ द थिंग्स है, जो संसार की उत्तम उत्तम बातें वो अपने लोगों को देना चाहते हैं। पर वो कैसे होगी जब आप परमेश्वर की सुनेंगे कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। जब आप सुनेंगे, जब आप ठहरेंगे परमेश्वर आपसे क्या करें, जब आप उसके भय में चलेंगे, एंड ये भय आपको बुद्धि देगा, एंड ये भय आपको समझ देगा कि आपको कैसे कैसे करना चाहिए। मनुष्य के अंदर आत्मा तो है ही, और ये परमेश्वर की दी हुई श्वास है जो कि उसको बुद्धि प्रदान करती है, जो कि उसको समझदारी दे रही होती, हमें क्या करना है, कैसे करना है। परमेश्वर का वचन हमारे पास में, परमेश्वर के लोग हमारे पास में, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे पास में, जो कि हमको लीड करता है, जो कि हमको गाइड कर रहा होता है और हमको सीधे मार्ग में ले करके चल रहा होता है। आवश्यक है इस बात के लिए मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर की आवाज को सुने और उसको फॉलो करने पाए। प्रभु कह रहे तुम अधिक क्यों पिटना चाहते हो, तुम अधिक दुख में और पीड़ा में क्यों जाना चाहते हो। आवश्यक है इस बात का, आवश्यकता इस बात की कि आप सुने परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। आप सुने कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के बारे में क्या हो सकता है। कि आप अपने जीवन में बड़े प्रसन्न हो, बड़े खुश हो, आपको लगता है सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ खूबसूरत आपके जीवन में चल रहा है मेरे प्रियो। पर मेरे प्रियो, क्या आपका जीवन परमेश्वर को भा रहा है? क्या आपका जीवन परमेश्वर को भा रहा है? लास्ट फ्राइडे को भी हम लोग प्रार्थना में थे और मैं अपने कलीसिया के लोगों से, मैं अपने लोगों से जो प्रार्थना में आए थे, मैं उनसे पूछ रहा था कि पिछले महीने में परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया, वो क्या काम है जो परमेश्वर ने आपके जीवन में पिछले महीने में किए। एंड देन आई आस्क्ड देम, और फिर मैंने उनसे पूछा कि वो क्या है जो आपने परमेश्वर के लिए किया। पिछले एक महीने में वो क्या काम है जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किए, एंड पिछले एक महीने में वो क्या काम है जो आपने उसके राज के लिए किए, जो आपने परमेश्वर के लिए कि वो क्या चीजें। हो सकता है कि आप बड़े खुश हो अपने जीवन के साथ में, but is he happy? क्या जब वो स्वर से आपको देखता है तो बड़े घमंड के साथ में देखता है, यस यहाँ पे एक जन है जो कि मेरा भय मानता है, जो कि पाप से दूर रहता है, जो कि निर्दोष है और जो मेरा आदर करता है। क्या परमेश्वर इस प्रकार से आपको देखते? बहुत आवश्यक है कि हम उसकी सुन करके चलने पाए, ताकि उत्तम उत्तम चीजों को अपने जीवन में हम एंजॉय करने पाए। एंजॉय द बेस्ट, जो उत्तम है आप उसका आनंद लें, आप उसकी सुने और आप आशीषित रहने पाए। प्रभु आपको आशीष दें। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर आपकी बेपनाह मोहब्बत के लिए जो कि आप हमसे रखते हैं। धन्यवाद उस बड़ी कीमत के लिए खुदावन जो कि आपने चुकाई, और उस कीमत के द्वारा आपने हमको अपने लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह आपने अपने लहू के द्वारा हमको खरीद करके अपना बेटा और अपने बेटी बना लिया, अपने राज का, स्वर्गीय राज का वारिस हमको बना दिया। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु कि अपने हाथ को बढ़ा करके लोगों को छुए और होने पाए प्रभु कि लोग इस बात के महत्व को समझने पाए कि उनको आपकी सुन करके चलना है। हमारे जीवन के फैसले, हमारे जीवन की चीजें इस बात पे निर्भर होने पाए कि प्रभु आप हमसे क्या चाहते हैं, आप हमसे क्या चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं लोगों के हृदय से बोले और बातचीत करें, और ये अपनी मर्जी में, अपनी इच्छा में चलना ये बंद होने पाए। आपका भय हमारे जीवनों में, कलीसिया में रहने पाए, ताकि लोगों को बुद्धि मिले कि उनको किस प्रकार से आपके साथ में चलना है। सहायता करें प्रभु, अपने लोगों को उस स्तर के ऊपर लेके जाए प्रभु। ये जो अंत के दिनों की प्रोफेसी है, जो भविष्यवाणी है, हम चाहते हैं कलीसिया में ये सिद्ध होने पाए। ये लास्ट डेज की प्रोफेसीज जो आपने अपने लोगों के लिए रखी प्रभु, हम चाहते हैं कि एलिवेशन जो है, ये ऊंचे के ऊपर उठाए जाना, ये राइज एंड शाइन खुदावन, ये उठना और ये चमकना खुदावन, ये हमारे जीवनों में इस समय निकल करके आने पाए। आपकी कलीसिया राइज करने पाए और आपकी कलीसिया जो है वो शाइन करने पाए। बता परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा के छुए, तमाम अज्ञाकारिता को हमारे बीच से बाहर निकाले, होने पाए कि हम आपको महिमा देते हुए हम आपके साथ में आगे की ओर बढ़ने पाए, ताकि आपकी खूबसूरत बातों को अपने जीवन में अनुभव करने पाए।
देखे संभाले, अपनी भली भावनी शिक्षा को हमारे बीच में पूरा करें पिता। जो भी हमारी नीड्स है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, वो आपके आसमानी भंडार के द्वारा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत, शराकत हमें से हर एक के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।